हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चारू सिन्हा किस राज्य में सीआरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर बनी है? तो दोस्त, हाल ही में चारू सिन्हा को जम्मू कश्मीर का सीआरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर के रूप में नियुक्त की गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जम्मू कश्मीर। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की पहली महिला कमांडर बनी है। ठीक है दोस्त, अब बात है सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। सीआरपीएफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है दोस्त? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 को। कब दोस्त? 27 जुलाई 1939 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त, सीआरपीएफ के जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है वो कौन है दोस्त? वह है एपी महेश्वरी। तो आप ध्यान रखिएगा सीआरपीएफ के बारे में। साथ ही दोस्त, बात आई जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी कहाँ है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। पहली है श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है, और दूसरी है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। तो आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है दोस्त? वह है मनोज सिन्हा। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वह है मनोज सिन्हा। साथ ही दोस्त, जम्मू कश्मीर या केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो आप जम्मू कश्मीर और सीआरपीएफ के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो अभिनेता है परेश रावल, उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? परेश रावल। आप ध्यान रखिएगा, जो परेश रावल है इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसका स्थापना कब हुआ था? 1959 में। साथ ही दोस्त, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये कहाँ स्थित है? यह है न्यू दिल्ली में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो वर्तमान में डायरेक्टर है वो कौन है दोस्त? वह है सुरेश शर्मा। आप ध्यान रखिएगा, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसके वर्तमान में डायरेक्टर कौन है दोस्त? तो वह है सुरेश शर्मा। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, परेश रावल को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, जो अभिनेता हैं परेश रावल, उन्हें पद्मश्री से 2014 में सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में प्लेयर्स पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में प्लेयर्स पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है दोस्त? तो वह है भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? सी, यानी उपयुक्त में से दोनों। आप ध्यान रखिएगा, प्लेयर्स पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्त, हाल ही में जो आंध्र प्रदेश सरकार है उन्होंने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। दोस्त, अब बात आई आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था?
1 नवंबर 1956 को। साथ ही दोस्त बात आई आंध्र प्रदेश, इसकी जो राजधानी है, इसकी कुल 3 राजधानियां हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है इनकी 3 राजधानियां हैं। पहली राजधानी है विशाखापत्तनम, जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। दूसरी है अमरावती, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और तीसरी है कुर्नूल, जो कि जुडिशियल कैपिटल है। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। पहली है विशाखापत्तनम, जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। दूसरी है अमरावती, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और तीसरी है कुर्नूल, जो कि जुडिशियल कैपिटल है। साथ ही दोस्त यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जैसा कि हम बता चुके हैं, YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश की जो लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी है, तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है ये है 25। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 175। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क। तो आप इतना फैक्ट आंध्र प्रदेश के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्त हाल ही में जो क्रिसिल है उन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया दोस्त, तो ये लगाया है 9%। आप ध्यान रखिएगा, 9% -9% अनुमान दर लगाया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, -9%। ठीक है दोस्त, अब बात आई क्रिसिल। तो क्रिसिल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। क्रिसिल इसका स्थापना कब हुआ था दोस्त, 1987 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और वर्तमान में क्रिसिल के जो MD एंड CEO हैं वो कौन है दोस्त, वह है असु सुयस। कौन है दोस्त, असु सुयस। तो आप क्रिसिल के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में क्रिसिल ने भारत की GDP दर -9% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो दोस्त हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है दोस्त, तो ये किया है मास्टर कार्ड। आप ध्यान रखिएगा, मास्टर कार्ड के द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, मास्टर कार्ड। अब बात आई मास्टर कार्ड, तो मास्टर कार्ड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मास्टर कार्ड इसका स्थापना कब हुआ था, 1979 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क। और वर्तमान में जो मास्टर कार्ड के CEO हैं वो कौन है दोस्त, वो है अजय पाल सिंह बंगा। तो आप मास्टर कार्ड के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्त हाल ही में नीना मल्होत्रा को इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इटली। आप ध्यान रखिएगा, नीना मल्होत्रा को इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्त बात आई इटली, तो इटली के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इटली की राजधानी कहाँ है दोस्त, ये है रोम। आप ध्यान रखिएगा, इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, जुसेप्पे कोंटे। कौन है दोस्त, जुसेप्पे कोंटे। और बात की जाए इटली के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो कौन है दोस्त, वह है सर्गियो माटरेला। कौन है दोस्त, सर्गियो माटरेला। साथ ही दोस्त नीना मल्होत्रा 1992 के बेंच के IPS अधिकारी हैं। आप ध्यान रखिएगा, नीना मल्होत्रा 1992 बेंच के IPS अधिकारी है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्त हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। साथ ही दोस्त इस योजना का लक्ष्य क्या है, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसका जो प्रमुख लक्ष्य है दोस्त वो क्या है दोस्त,
इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है 2024 से 25 तक की मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना। इसका प्रमुख जो लक्ष्य है दोस्त वो क्या है दोस्त, 2024 से 25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री खलीदा जिया को 6 महीने के लिए जेल की सजा को निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्त हाल ही में जो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे खलीदा जिया, उनको 6 महीने के लिए जेल की सजा को निलंबित कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है बांग्लादेश। आप ध्यान रखिएगा। बात आई बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बांग्लादेश, इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है ढाका। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है दोस्त, टाका। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। और बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है दोस्त, अब्दुल्ला हामिद। तो आप बांग्लादेश के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने एटीएम कार्ड कैशलेस निकासी सुविधा शुरू किया है। तो दोस्त हाल ही में जो आरबीएल बैंक है उन्होंने एटीएम कार्ड कैशलेस निकासी सुविधा शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, आरबीएल बैंक। अब बात आई आरबीएल बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आरबीएल बैंक, इसका स्थापना कब हुआ दोस्त, 1943 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और बात की जाए आरबीएल बैंक के जो वर्तमान में एमडी एंड सीईओ है वो कौन है दोस्त, वह है विश्ववीर आहूजा। कौन है दोस्त, विश्ववीर आहूजा। तो आप आरबीएल बैंक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। तो दोस्त आज का आंसर ऑफ द डे है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया था। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, इसका आंसर था 8 सितंबर। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या दोस्त, 8 सितंबर। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो दोस्त आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृपया इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम पर ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।